स्टूडेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंटिन्यूअस वीडियो लेक्चर हम आपके तक पहुंचा रहे हैं। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का 12th लेक्चर है। आज हम आपको बताएंगे कि एक पोटेंशियोमीटर को सेंसिटिव बनाने के लिए हम क्या क्या करते हैं। लेकिन उसके पहले आपको समझना होगा कि यदि हम लोग सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं वोल्टमीटर का, उसके बाद पोटेंशियोमीटर का। हम लोग चर्चा करेंगे पहले सेंसिटिविटी के बारे में, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। अब देखिए 2 वोल्टमीटर हमने दिखाया है यहाँ पर। दोनों वोल्टमीटर 1 वोल्ट का है। पहला वोल्टमीटर के डिफ्लेक्शन का रेंज थोड़ा कम है, इसमें डिवीजन छोटे छोटे हैं। और दूसरा वोल्टमीटर वो भी 1 वोल्ट का है, लेकिन डिफ्लेक्शन का रेंज लंबा है। अब आप सोच के देखिए कि इस डिफ्लेक्शन रेंज को हम डिवीजन में यदि डिवाइड करें तो सारे डिवीजन के लाइन सट जाएंगे और इसमें हम लोग डिविजन्स को आसानी से अच्छे से देख सकते हैं। यदि 1 वोल्ट का सेल इस वोल्टमीटर में जोड़ा जाए और 1 वोल्ट का सेल यदि इसमें जोड़ा जाए तो आप देख सकते हैं कि 1 वोल्ट का 20वां हिस्सा तक आप इसमें आसानी से मेजर कर सकते हैं, जबकि 1 वोल्ट का 20वां हिस्सा इसमें मेजर नहीं होगा। ठीक उसी तरह से जैसे एक स्केल को सेंटीमीटर को यदि हम 20 भागों में बांटें और अच्छे से वो पढ़ा रहा है तो 1/20 सेंटीमीटर मेजर हो जाएगा। और 1 सेंटीमीटर को 2 भागों में बांटें तो 1 सेंटीमीटर का दूसरा हिस्सा तक ही मेजर हो पाएगा। कुछ बात यहाँ पर वैसे ही है। हम लोग कंपैरिजन करके देखें कि ये वोल्टमीटर ज़्यादा सेंसिटिव है कि ये वोल्टमीटर। थोड़ा सा भी वोल्टेज इस वोल्टमीटर में आपको दिखाई पड़ेगा, इसमें नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि डिफ्लेक्शन का रेंज इसमें कम है। अब इसी बात को आप पोटेंशियोमीटर पे लागू करिए। हमने 2 पोटेंशियोमीटर बनाया है। एक पोटेंशियोमीटर की तार की लंबाई बड़ी है और एक का छोटा है, और 2 सेल को हम कंपेयर कर रहे हैं ईएमएफ का बैलेंस पॉइंट के थ्रू। जो थ्योरी हमने आपको बताया है कि पोटेंशियोमीटर के थ्रू हम लोग 2 ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। जिस पोटेंशियोमीटर का तार लंबा है, आप देखिए 1.2 वोल्ट और 1.2 बहुत कम डिफरेंस वाला 2 सेल लिया है, और दोनों सेल का बैलेंसिंग पॉइंट देखिए, बैलेंसिंग पॉइंट के रेंज के बीच जो रेंज है वो देखिए इतना बड़ा है। स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि बहुत कम वोल्टेज डिफरेंस रहने के बाद भी हम लोग बैलेंस पॉइंट यानी उसके अंतर को देख सकते हैं। वही पोटेंशियोमीटर की लंबाई जब हमने आधी कर दी तो वही सेल का बैलेंसिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस देखिए बहुत कम है। अब आपको ये पोटेंशियोमीटर अच्छा लगेगा विथ रेस्पेक्ट टू दिस पोटेंशियोमीटर, यानी जो पोटेंशियोमीटर में कम से कम ईएमएफ को ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ में कैरी करता है, यानी बहुत आसानी से कम रीडिंग को लिया जा सकता है, बैलेंस पॉइंट बड़ी आसानी से ढूंढा जा सकता है, उसको हम लोग ज़्यादा सेंसिटिव कहेंगे। अब आप देखिए इस सेंसिटिविटी को, आपके पोटेंशियोमीटर के सेंसिटिविटी को बढ़ाने का हम 3-4 तरीका आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इसमें मेन 2 ही, हम 4 लिखा है लेकिन मेन इसमें 2 ही है। आप पहले समझ के देखिए, सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय, किस किस चीज से सेंसिटिविटी इंक्रीज होगा। तो इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पीएम वायर, पोटेंशियोमीटर वायर की लंबाई जितना हम ज़्यादा बढ़ाएंगे हमारा गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन उतना स्लो होगा, और बहुत आसानी से किसी पिक पॉइंट पर बैलेंस पॉइंट आप ढूंढ सकते हैं। यदि तार की लंबाई कम होगी
तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन थोड़ा फास्ट होगा और बैलेंस पॉइंट ढूंढने में दिक्कत होगी। इसलिए पहला तरीका, सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, जो कि यहाँ पर हमने किया है। दूसरा है बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट। स्टूडेंट्स, दोनों का मतलब एक ही है, आप इसको याद रखिए, इसको याद रखिए। जब तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट खुद ही घट जाएगा। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट घटाने का या तार की लंबाई बढ़ाने का मतलब एक ही है। तीसरा है बाय यूजिंग ए ड्राइविंग सेल ऑफ लो वोल्टेज। ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं, लो वोल्टेज, यहाँ पर यदि वोल्टेज को हम ज़्यादा लेते हैं तो पर यूनिट लेंथ वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा और डिफ्लेक्शन थोड़ा फास्ट होगा। यदि हम ड्राइविंग सेल के ईएमएफ को थोड़ा कम लें तो डिफ्लेक्शन का रफ्तार भी, डिफ्लेक्शन का फास्टनेस भी थोड़ा कम हो जाएगा और बहुत आसानी से हम लोग बैलेंस पॉइंट ढूंढ सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं, ऐसा करके हम लोग पीजी को घटा दिए। मतलब सीधा सीधी ये जानिए कि जिस समय आप जिस पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट घटा देंगे उस समय आपका ये सेंसिटिव हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक तरीका और है, एडिंग ए रेजिस्टेंस इन सीरीज विद ड्राइविंग सेल। ये भी वही तरीका है। यदि आप यहाँ कोई सेल नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाए हैं ड्राइविंग सेल के साथ, तो इसका सारा वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा और पीजी ज़्यादा हो जाएगा। यदि आप एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो डेफिनेटली इस सेल का कुछ वोल्टेज ये ले लेगा, बाकी वोल्टेज पोटेंशियोमीटर का वायर लेगा, सो डेफिनेटली उसको कम मिलेगा। और जैसे ही कम मिलेगा आपका सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाएगा और हमारा पोटेंशियोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होगा। इस तरह से हम लोग 3-4 तरीके को ध्यान में रख करके पोटेंशियोमीटर के सेंसिटिविटी को हम लोग बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, देखिए, व्हाई पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड टू मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल इन प्लेस ऑफ वोल्टमीटर। स्टूडेंट, हमारे पास पहले से एक वोल्टमीटर है जो किसी भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, यहाँ की सेल के ईएमएफ को भी उसी से मापते हैं। लेकिन कहता है कि वो जो मेजरमेंट होता है वोल्टमीटर के थ्रू वो उतना ज़्यादा करेक्ट नहीं होता जितना पोटेंशियोमीटर होता है। हम आपको थोड़े से समझा देते हैं कि पोटेंशियोमीटर से किसी सेल का ईएमएफ मापें और वोल्टमीटर से मापें तो वोल्टमीटर वाला थोड़ा कम मिलेगा और पोटेंशियोमीटर वाला एग्जैक्ट मिलेगा। मान लीजिए किसी सेल पे लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट, आप वोल्टमीटर लगा कर देखिए, यकीन मानिए कि वो 1.49 मिलेगा, 1.5 नहीं मिलेगा। कारण आप समझिए, वही चीज़ यदि आप पोटेंशियोमीटर में उस सेल को ले जाएं तो आपको 1.5 मिलेगा। अब तरीका क्या है इसको समझिए। हम लोग ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर समझे। यहाँ एक सेल देखिए, सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता ही होता है, इसको कोई नहीं रोक सकता। बिना इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई सेल नहीं होता है। हम लोग क्या तरीका पढ़े हैं कि एक सेल को रेजिस्टेंस से जोड़ दिए, एक वोल्टमीटर लगा दिए हैं। यदि हम स्विच को ऑन रखते हैं तो ये वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। अब इसका तरीका तो हम आपको बता ही दिए हैं। और यदि स्विच को ऑफ कर देते हैं तो ये वोल्टमीटर इस सेल का ईएमएफ बताता है। लेकिन अब उस पर फिर दोबारा क्वेश्चन होता है कि स्विच ऑफ रहने के बाद जो वोल्टमीटर ईएमएफ बताता है उसमें भी गड़बड़ी है। क्यों गड़बड़ी है इसको देखिए। यहाँ कोई रेजिस्टेंस वाला सर्किट नहीं है, डायरेक्ट सेल को हम लोग जोड़ दिए हैं वोल्टमीटर से। और अब सबको पता है कि वोल्टमीटर जब तक थोड़ा सा करंट नहीं लेगा तब तक वो काम ही नहीं करेगा। इस वोल्टमीटर के अंदर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, जिसके कारण इस सर्किट से बहुत थोड़ा सा करंट जाएगा और नहीं जाएगा तब तक ये वोल्टमीटर काम नहीं करेगा। अब यदि हम वोल्टमीटर को जोड़ दिए और थोड़ा सा करंट हम लोग ये दिखा रहे हैं तो किरचॉफ्स लॉ आप लिखिए, लूप रूल।
E minus IR minus I into IG equal to 0. So E minus IR IG into G, ये वोल्ट मीटर का रीडिंग हुआ। वोल्ट मीटर उस टर्मिनल डिफरेंस को मापता है जो नेट होता है। सेल का वोल्टेज सपोज 1.5 वोल्ट, ये 1.5 यहाँ पर है और यहाँ पर है 0। लेकिन जब ये हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो इसका करंट जब ऐसे पास करता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस पर एक उल्टा वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट हो जाता है I इंटू आर। अब ये I इंटू आर ई को माइनस कर देता है, जो नेट बचता है वही वोल्ट मीटर रीडिंग बताता है। आप यहाँ देखिए वोल्ट मीटर रीडिंग इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ये सब कुछ का जिम्मेवारी किस पे जा रहा है? इंटरनल रेजिस्टेंस पे। यदि इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ नहीं होता तो आई आर नहीं होता तो वोल्ट मीटर का रीडिंग ई के बराबर होता। तो हम लोग कितना भी कोशिश कर लें वोल्ट मीटर का रीडिंग कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता है। हालांकि बहुत कम डिफरेंस होता है, इसलिए हम लोग प्रैक्टिकल करते समय उसी को मान करके चलते हैं, क्योंकि पोटेंशियोमीटर हर जगह यूज नहीं किया जा सकता है। अब आगे देखिए इसके विषय में हमने थोड़ा सा आपको थ्योरी दे दिया है। उस थ्योरी में कहा गया है इन द केस ऑफ सेल वेरी लो करंट, इन द केस ऑफ वोल्ट मीटर होगा, इन द केस ऑफ वोल्ट मीटर, इन द केस ऑफ वोल्ट मीटर वेरी लो करंट इज पास थ्रू द सेल। सो ये वेरी स्मॉल voltage drop is dropped inside the cell in opposite direction to E due to presence of internal resistance. So net terminal voltage drop is less than EMF. जो चीज हमने आपको यहाँ बताया मैथमेटिकली उसी के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन अब आइए पोटेंशियोमीटर के केस में। पोटेंशियोमीटर से में जब हम लोग किसी सेल को बैलेंस करते हैं तो बैलेंस पॉइंट आपको उस समय मिलता है जिस समय ये सर्किट डेड हो जाता है, कोई करंट नहीं पास करता है। जब करंट ही नहीं पास करेगा तो इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। इसका मतलब जो बैलेंस पॉइंट है वो सीधा ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है। ईएमएफ के कॉरेस्पॉन्डिंग ईएमएफ के अगेंस्ट में बैलेंस पॉइंट मिलता है। वही चीज आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। बट इन द केस ऑफ पोटेंशियोमीटर वी मेजर द ईएमएफ व्हेन सर्किट इज डेड, दैट इज नो करंट इज पास थ्रू द सेल। सो ईएमएफ इज एक्यूरेट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम लोग पोटेंशियोमीटर को एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए प्रेफर करते हैं। आगे चलिए कुछ आपको हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बता रहे हैं पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड। स्टेट द इफेक्ट ऑन बैलेंस पॉइंट। बैलेंस पॉइंट में क्या असर पड़ेगा इसके बारे में आपको बताना है। ये 3 वर्ड दे करके, राइट, लेफ्ट या नो चेंज। मान लेते हैं कि किसी पोटेंशियोमीटर का बैलेंस पॉइंट यहां पर है O पर, और इस सर्किट में हम कुछ चेंज कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ ये बताना है कि बैलेंस पॉइंट वो यहाँ से राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा या कोई चेंज नहीं होगा। 4 क्वेश्चन हमने दिया, ऐसे 10-12 क्वेश्चन है। आप 4 क्वेश्चन को कम से कम याद रखिए। पहला है व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज R इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर है और बैलेंस पॉइंट वो पर है। हम यहाँ पर काट करके एक रेजिस्टेंस जोड़ दे बाहरी, तो इस बैलेंस पॉइंट पर क्या फर्क पड़ेगा? बहुत सोच समझ करके आपको आंसर देना है। इसका रियल में आंसर है कि बैलेंस पॉइंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्यों नहीं पड़ेगा? हम जिस समय इसको बैलेंस किए हैं उसमें सर्किट डेड है, और डेड सर्किट में आप रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए या तार को काट दीजिए, बैलेंस पॉइंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता यदि यहां पर कुछ और बात होता, लेकिन यहां जब सर्किट डेड होने के कारण आप डेड सर्किट में रेजिस्टेंस जोड़िए या ना जोड़िए,
कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए बैलेंस पॉइंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है बी में, when external resistance is connected in parallel with the cell E, ये जो ऊपर वाला सेल है इसके पैरेलल यदि रेजिस्टेंस को हम लोग जोड़ दें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, तब बैलेंस पॉइंट में क्या फर्क पड़ेगा। स्टूडेंट आपको हम पहले भी बता चुके हैं यहाँ के केस में, यहाँ देखिए जब स्विच ऑफ है तो वोल्ट मीटर ईएमएफ बताता है, स्विच ऑन है तो पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। तो पैरेलल जब हम लोग जोड़ेंगे तो इस तरह का केस बन जाएगा और ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। जब हम लोग पैरेलल में इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा कम हो जाएगा, तब ईएमएफ नहीं बताएगा वो। तो वैसे केस में बैलेंस पॉइंट कम हो जाने की वजह से ये लेफ्ट की तरफ भाग जाएगा बैलेंस पॉइंट, क्योंकि हम लोग बैलेंस पॉइंट पॉजिटिव टर्मिनल से लेते हैं। जब ये रेजिस्टेंस नहीं था तो वो ऊपर था, जैसे ही हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के पैरेलल जोड़ देंगे ये थोड़ा इधर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है सी में, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ड्राइविंग सेल, ये ड्राइविंग सेल के साथ यदि सीरीज में जोड़ दें तो ये बैलेंस पॉइंट किधर जाएगा। अब आप सोचिए, जब हम लोग नहीं जोड़े हैं तो सेल का सारा वोल्टेज तार पर जा रहा है और इसका पीजी अभी जितना होना चाहिए उतना है, लेकिन जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पर, ये पोटेंशियोमीटर वायर को कम वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि कुछ वोल्टेज उस रेजिस्टेंस पर ड्रॉप हो जाएगा और कम वोल्टेज मिलने से पीजी इसका घट जाएगा। और जैसे ही पीजी घटेगा, जो सपोज 100 सेंटीमीटर पे बैलेंस पॉइंट मिल रहा था, अब पीजी घटने के कारण इसको और दूर जाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, सो ये राइट की ओर जाएगा। सो बैलेंस पॉइंट में क्या असर पड़ेगा, द बैलेंस पॉइंट वो इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट। लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन थिकनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज डबल्ड, जो तार जितना लंबा हम लोग लिए हैं उतने ही लेंगे, यदि तार की मोटाई को बढ़ा दिया जाए तो बैलेंस पॉइंट में क्या फर्क पड़ेगा। स्टूडेंट्स आपको बताया गया है कि थिकनेस से रिलेटेड पोटेंशियोमीटर में कोई बात नहीं कहा गया है। हम यूनिफॉर्म वायर लेते हैं, मोटा ले पतला ले जो भी ले, यूनिफॉर्म होना चाहिए, थिकनेस से कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप इस तार को पतला कर दीजिए या मोटा कर दीजिए, बैलेंस पॉइंट जहाँ पर है वहीं रहेगा, सो नो चेंज होगा। स्टूडेंट्स आज का वीडियो आप इतना ज़रूर एक बार देखिएगा, क्योंकि पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड ये जितना भी चीज़ हमने आपको बताया, इससे आईक्यू क्वेश्चन बनेगा, कंसेप्चुअल बनेगा और रीजनिंग टाइप का भी क्वेश्चन आप इसका आंसर दे सकते हैं। यदि कहीं समझने में कोई दिक्कत हो तो आप एक बार हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगले क्लास में हम आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड बात करेंगे। थैंक यू।